आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। राजगढ़ जिले में ग्लोबल फोर्स कंपनी एसबीआई बैंक एटीएम के अधिकारियों की धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां एसबीआई एटीएम के सुपरवाइजर राहुल शर्मा के द्वारा खिलचीपुर तहसील चौराहे वाला एसबीआई एटीएम में 7 जुलाई 2021 को अशोकनगर को गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया। उस समय अशोकनगर को गार्ड की सैलरी 4,400 रुपए बताई गई थी। गार्ड द्वारा बताया गया कि सुपरवाइजर राहुल शर्मा मेरे खाते में समय से पेमेंट नहीं डालते। 3 महीने हो जाने के बाद बार बार फोन करने पर 1 महीने की सैलरी 3,000 रुपए स्वयं के अकाउंट में से मेरे खाते में डालते थे, जबकि मेरे खाते में ग्लोबल फोर्स कंपनी के अकाउंट से सैलरी जमा होनी चाहिए थी। गार्ड से 1,400 रुपए महीने कमीशन के रूप में लिया जाता है। इस धोखाधड़ी के मामले की शिकायत अशोकनगर ने समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता पवन जायसवाल से की, जिस पर पवन जायसवाल ने इस धोखाधड़ी के गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर सत्यता की जांच शुरू कर दी। फिर पवन जायसवाल ने रात्रि 11 बजे जीरापुर, माचलपुर, राजगढ़ क्षेत्र के लगभग 15 एसबीआई एटीएम पर जाकर देखा तो वहां पर पाया गया कि अधिकतर एटीएम पर कोई गार्ड उपलब्ध नहीं है। संबंधित उच्चाधिकारियों के नंबर भी सूचना पटल पर उपलब्ध नहीं है, जो कि लिखना अनिवार्य होता है। एसबीआई एटीएम की ग्लोबल फोर्स कंपनी के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब गार्ड के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, और यदि गार्ड के द्वारा शिकायत की जाती है तो उनको किसी भी बहाने से नौकरी से हटा दिया जाता है। इस दौरान जीरापुर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने एसबीआई के एटीएम पर गार्ड भगवान तिवारी मिले, जिन्होंने बताया कि मुझे राहुल शर्मा द्वारा यहां पर लगाया गया और इन्होंने मेरी सैलरी 4,500 रुपए बताई और ये मुझे सैलरी 3,800 रुपए दे रहे हैं। मैं ड्यूटी भी सही कर रहा हूं और ये कह रहे हैं कि आगे से इतना ही बजट है। फिर सुपरवाइजर राहुल शर्मा से फोन पर बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि इनकी 3 महीने की सैलरी और बाकी का पेमेंट मैं कल डाल दूंगा। फिर पवन जायसवाल ने ग्लोबल फोर्स कंपनी के उच्च अधिकारी परवेज खान से फोन पर बात की तो उनके द्वारा भी कहा गया कि 80% गार्ड एटीएम से आउट हो जाते हैं। शर्मा जी उनको मैनेज करके चलते हैं। गार्ड को भी मालूम है कि हमें रुपये आगे तक रुपए पहुंचाना पड़ता है, जिससे हमारा इक्विपमेंट बढ़ता है। जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से गार्ड को अपना जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जहां गार्ड लगे हुए हैं उसके बाद भी गार्ड एटीएम पर नहीं मिलते और उनकी कोई जांच पड़ताल भी बैंक अधिकारी नहीं करते। पत्रकार के द्वारा पूर्ण निरीक्षण करने पर पाया गया कि यहां पर गार्ड को मात्र फोटो खींचने के लिए रखा गया है। जो मैं स्वयं सभी एटीएम घर जाकर मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि वहां कोई गार्ड उपलब्ध नहीं था। इक्का दुक्का एटीएम पर गार्ड मिला, उनको भी वेतन कम दिया जाता है। पूर्व में भी कई गार्ड ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया और उनको वेतन भी नहीं दिया गया, मगर अज्ञानता और कम पढ़े लिखे होने के कारण वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। पूर्व से लगे गार्ड ने भी अपने स्टेटमेंट दिए और हमारे साथ भी सुपरवाइजर द्वारा धोखाधड़ी की गई। इस गंभीर मामले में गार्ड अशोकनगर द्वारा पुलिस थाना खिलचीपुर में आवेदन दिया है। हमारे साथ ग्लोबल फोर्स कंपनी एसबीआई एटीएम के सुपरवाइजर राहुल शर्मा और मैनेजर परवेज खान द्वारा धोखाधड़ी की गई है, जिसके साक्ष्य के रूप में हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग, हमारा अकाउंट का स्टेटमेंट और शिकायतकर्ता गार्ड के वीडियो भी सीडी में डालकर पुलिस थाना खिलचीपुर में प्रस्तुत कर दिए हैं। इन धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध 420 धोखाधड़ी का केस और अन्य धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए, ताकि कोई आगे ऐसा कृत्य न कर सके और गार्ड के साथ न्याय हो सके। देखते रहिए गौरव भारत न्यूज चैनल के साथ संवाद ब्यूरो मोहित नाहर की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशोकनगर। क्या समस्या है आपके साथ, बताइए। सर, ये ग्लोबल एटीएम का सुपरवाइजर है राहुल शर्मा। इसने मुझे गार्ड की ड्यूटी लगाई थी, खुद ने आके 4400 रुपये महीने तनख्वाह की बोली थी। मैंने इससे मना की थी कि साहब मेरी नहीं बनेगी, फिर भी इसने बोला कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है और 12 बजे तक आपको फोटो डालना है। तो मैंने ठीक है सर कर लेता हूँ। तो मैंने 7 जुलाई 2021 से मैंने गार्ड की नौकरी शुरुआत की। उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद में मैंने तनख्वाह की बोली। राहुल शर्मा ने मुझे 4400 की जगह 3,000 रुपये मेरे खाते में डाले। मैंने ठीक है, मैंने अभी देख लेते हैं अगली सैलरी में कभी ज़्यादा डाल दे। तो फिर मैं राहुल शर्मा को फिर 3-4 महीने बाद वापस फ़ोन लगाया तो फिर उनने 3,000 रुपये डाले, वो भी बड़ी मुश्किल से परेशान कर करके। सैलरी का 4400 बोला, वो 3,000 डाले? 3,000 ही डाले। अच्छा, फिर उसके बाद में राहुल शर्मा से मैंने बोला, सर मेरे को 4400 दो आप। हाँ। मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं रात भर ड्यूटी भी करता हूँ। जब मैंने राहुल शर्मा की शिकायत की, परवेज खान है ऊपर का एक अधिकारी है, उसको भी मैंने फोन ला के बोली, तो इसने फिर 2-4 बार मेरे को 4400 डाली तनख्वाह। जब मैंने शिकायत करने के बाद फिर सर क्या हुआ कि राहुल शर्मा मेरे घर पे आया। अच्छा। कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मेरी मिसेज को गाली गलौज करी। मैं घर पे था उस टाइम पे। यहाँ पे आके गाली गलौज? मेरी मिसेज को आके गाली गलौज करी कि उसको नौकरी से निकाल देंगे। उसने शिकायत क्यों की? अच्छा। जबकि मैं ईमानदारी ड्यूटी कर रहा था। फिर राहुल शर्मा मेरी कमियां निकालने लग गया, जबकि मैं 12 बजे तक ड्यूटी की बात थी। मैं 3-3 बजे तक ड्यूटी की। इसने मेरे को झाड़ू लगवाया, सफाई करवाई, सब काम करवाया।
फिर भी इसने मेरे को ज़बरदस्ती हटाया। हटाने के बाद में अब मेरी तनख्वाह भी नहीं दे रहा। और अब आप एटीएम में चल के देख लेना सर कि अब कितनी गंदगी है, जबकि मैं इतनी सफाई कर रहा था। तो राहुल शर्मा क्या है, 420 आदमी इस पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की कृपा करे। मैं तो एसपी साहब से, टीआई साहब से निवेदन है, और मेरे जैसे और भी न जाने कितने गार्ड है जिनके पैसे खा गया है। और मेरे पास उनके भी सबूत है। और ये स्टेटमेंट मेरा जो है, जिस खाते में मेरे पैसे आते थे, हाँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, इसमें देख लो। इसमें 3-3 हज़ार रुपये डाले हैं मेरी सैलरी, जबकि 4400 तनख्वाह है। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामले में 420/420 हाँ, की धारा से कार्रवाई की जाए। तो सभी गार्डों को, जो मेरे साथ में प्रताड़ित जो और भी लोग हुए हैं, उनको भी न्याय मिले। और यही निवेदन है सर। तो सुपरवाइजर राहुल शर्मा जी के साथ और कौन कौन मिले हुए हैं? इनके साथ ऊपर का जो परवेज खान जो है, वो भी बोलते हैं कि ऊपर तक पैसा जाता है, ऐसा बोला था। उनको भी ऐसा लग। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार शर्मा। दिलीप कुमार शर्मा जी। जी, हाँ, क्या मामला है आपका, सब बताइए। मामला मेरा ये था कि मैंने महामारी में ड्यूटी करी थी। हाँ, उसके बाद में राहुल शर्मा सुपरवाइज़र था। तो मैंने 4 महीने तक ड्यूटी करी। उसके बाद में मैंने पेमेंट का बोला, तो आज डाले, कल डाले, परसों डाले, पैसे नहीं डाले मेरे। 4 महीने में से 1 महीने के पैसे दिए, बाकी और पैसे है ये है। तो 4 महीने आपको कितनी सैलरी मिलती थी? मेरे को उस टाइम पे मिलती थी 4500 समथिंग। 4500 रुपये हर महीने पैसे खाते में आते थे? हर महीने कहाँ, 5-5 1-1 साल के नहीं देता था वो, तो 3-3 4-4 महीने में 1-1 बार देता था, 1-1 महीने की सैलरी। अच्छा, तो आपने कितने समय तक काम करा वहाँ पर? मैंने तो कम से कम ये मान लो, पहले तो 2-3 कंपनियों में काम किया था। हाँ, मैं 2013-14 से 19-20-21 तक मैंने एटीएम में काम किया, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान इसने किया राहुल शर्मा ने परेशान किया। तो अभी तक भी मेरे पास पेमेंट उलझ रहा है। मैं खुद ही भूल गया कि कितना पेमेंट उलझ रहा है। अच्छा, 2000 मतलब लॉकडाउन के टाइम की बात है। लॉकडाउन के समय की बात है जी। तो कौन से एटीएम में पदस्थ थे आप? मैं राजगढ़ अपने खिलचीपुर नाके पे 7 नंबर एटीएम SBI। तो 3-4 साल काम करा आपने? कितने साल करा? मेरा 4-5 साल किया काम। पहले से तो बहुत सैलरी अच्छी आती थी, भक्ति के टाइम पे भी ये था। उस टाइम पे परेशान किया था इसने, पर सैलरी देता था। अच्छा, और अब जो मैंने लॉकडाउन में ड्यूटी करी थी, तो इसने क्या है, मेरे को हटा भी दिया। और उसके बाद में मेरी सैलरी अभी तक अटकी हुई है। आज दूँ, कल दूँ, कुछ बोलो तो बोलता है दे दूँगा, ये वो, अभी तक नहीं दी। उसके बाद में फिर मैंने छोड़ दिया। तो राजगढ़ के SBI एटीएम में मतलब काम करते थे? हाँ, आप? राजगढ़ SBI एटीएम, नाका नंबर 3, 7 नंबर एटीएम SBI, बापू के बगल में। तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना? ये सभी गार्ड को परेशान करते हैं ना? परेशान करना है, कार्रवाई करनी चाहिए, है ना? सभी को पैसा लेना चाहिए, और आपके जो सैलरी रुकी हुई है वो आपको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। सही बात। ठीक है। क्या नाम है आपका? अशोक नागर। सोनागढ़। क्या समस्या है आपके साथ, बताइए। सर, ये ग्लोबल एटीएम का सुपरवाइजर है राहुल शर्मा। इसने मुझे गार्ड की ड्यूटी लगाई थी, खुद ने आके 4400 रुपये महीने तनख्वाह की बोली थी। मैंने इससे मना की थी कि साहब मेरी नहीं बनेगी, फिर भी इसने बोला कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 12 बजे तक आपको फोटो वोटो डालना है। तो मैंने ठीक है सर, कर लेता हूँ। तो मैंने 7 जुलाई 2021 से मैंने गार्ड की नौकरी शुरुआत की। उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद में मैंने तनख्वाह की बोली। राहुल शर्मा ने मुझे 4400 की जगह 3000 रुपये मेरे खाते में डाले। मैंने ठीक है, मैंने अभी देख लेते हैं अगली सैलरी में कभी ज़्यादा डाल दे। हाँ। तो फिर मैं राहुल शर्मा को फिर 3-4 महीने बाद वापस फ़ोन लगाया, तो फिर उनने 3000 रुपये डाले, वो भी बड़ी मुश्किल से परेशान कर करके। सैलरी का 4400 बोला, वो 3000 डाले? 3000 ही डाले। अच्छा, फिर उसके बाद में राहुल शर्मा से मैंने बोला, मैंने सर मेरे को 4400 दो आप। हाँ, मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं रात भर ड्यूटी भी करता हूँ। जब मैंने राहुल शर्मा की शिकायत की, परवेज खान है ऊपर का एक अधिकारी है, उसको भी मैंने फोन ला के बोली, तो इसने फिर 1-2 बार 2-4 बार मेरे को 4400 डाली तनख्वाह। जब मैंने शिकायत करने के बाद फिर सर क्या हुआ कि राहुल शर्मा मेरे घर पे आया। अच्छा, कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मेरी मिसेस को गाली गलौज करी। मैं घर पे नहीं था उस टाइम पे। यहाँ पे आके गाली गलौज मेरी मिसेस को आके गाली गलौज करी कि उसको नौकरी से निकाल देंगे। उसने शिकायत क्यों की? अच्छा। जबकि मैं ईमानदारी ड्यूटी कर रहा था। फिर राहुल शर्मा मेरी कमियां निकालने लग गया, जबकि मैं 12 बजे तक ड्यूटी की बात थी। मैं 3-3 बजे तक ड्यूटी की। इसने मेरे को झाड़ू लगवाया, सफाई करवाई, सब काम करवाया, फिर भी इसने मेरे को जबरदस्ती हटाया। हटाने के बाद में अब मेरी तनख्वाह भी नहीं दे रहा।
और अब आप एटीएम में चल के देख लेना सर कि अब कितनी गंदगी है, जबकि मैं इतनी सफाई कर रहा था। तो राहुल शर्मा क्या है, 420 आदमी है, इस पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें। मैं तो एसपी साहब से, टीआई साहब से निवेदन है, और मेरे जैसे और भी न जाने कितने गार्ड है जिनके पैसे खा गया है, और मेरे पास उनके भी सबूत है। और ये स्टेटमेंट मेरा जो है, जिस खाते में मेरे पैसे आते थे, हाँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, इसमें देख लो। इसमें 3-3 हज़ार रुपये डाले हैं मेरी सैलरी, जबकि 4400 तनख्वाह है। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामले में 420/420 हाँ, की धारा से कार्रवाई की जाए। तो सभी गार्डों को जो मेरे साथ में प्रताड़ित जो और भी लोग हुए हैं उनको भी न्याय मिले, और यही निवेदन है सर। तो सुपरवाइजर राहुल शर्मा जी के साथ और कौन कौन मिले हुए हैं? इनके साथ ऊपर का जो परवेज खान जो है वो भी बोलते हैं कि ऊपर तक पैसा जाता है, ऐसा बोला था। उनको भी ऐसा जीरापुर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने। जी सर। आप कौन हैं सर यहाँ पे? मैं हूँ ना सर। आप यहाँ पर गार्ड हैं? जी सर। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? भगवान तिवारी। अच्छा, आप यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हैं? जी सर, ये साफ सफाई करता हूँ। अच्छा, साफ़ सफाई करते हो। आपका क्या नाम है भाई साहब? भगवान तिवारी। आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? सर 3 महीना हो गए। 3 महीने हो गए। आप यहाँ पर किनके द्वारा लगाए गए हैं? ये राहुल शर्मा, राहुल शर्मा। पिपले कुल में। आपको कितनी तनख्वाह देते हैं या सैलरी कितनी देते हैं? 3800 रुपये। 3800 रुपये देते हैं। आपकी 3 महीने से सैलरी कंटिन्यू आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। कितनी सैलरी आ रही है? 3800 रुपये। 3800 रुपये आ रही है, जबकि गार्ड की सैलरी तो 4400 रुपये है। जी सर, मेरी 3800 आ रही है। तो 3800 क्यों आ रही है क्या इतने मालूम? कम? क्या मालूम? राहुल शर्मा जी ने जो आपको यहाँ पे गार्ड की नौकरी पे लगाया था, तो कितनी सैलरी में लगाया था आपको? आपकी कुछ बात हुई थी? 4.5 की बात हुई थी। तो फिर 3800 रुपये क्यों डाल रहे हैं ये आपके? क्या मालूम कि इतना ही बजट है बोला। इतना ही बजट है आगे से इतना आ रहा है। और आप यहाँ पे समय से कर रहे हो नौकरी? जी सर। तो अभी जब हम आपके पास यहाँ पे आए थे, जी सर। अभी यहाँ पे चेक किया हमने, समथिंग 20-25 मिनट पहले, जी सर। तो यहाँ पे आपने थे, आप मैं फोटो खींच के सर वहाँ चला गया था, सामने बैठ जाता हूँ। रात भर बैठते हो आप यहीं पे? जी सर। आपको सैलरी 3800 रुपये मिलती है? हाँ मिलती हर महीने खाते में आती है? है, हर महीने खाता है। ठीक है।